चलो जी, चालू करें। अब एक नया चैप्टर, रेडॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है ये, ठीक है। और कम से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन हर साल ये अपने एग्जाम में आता ही आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके मिनिमम, ठीक है। और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें 2-3 टर्म आपने सुने भी होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स नाम से ही लग रहा है इसके अंदर 2 टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, एक तो रेड और एक ऑक्स, लाल बैल। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं वो कहलाती है रेडॉक्स। यस और नो? आदि नहीं, आदि को तो अपन हाफ रिएक्शन कहेंगे। मान लेते हैं किसी में केवल रिडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं किसी में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या है? आपकी हाफ रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन के लिए दोनों का होना जरूरी है। सेल होता है ना, सेल अपने घरों में देखा होगा आपने, सेल देखा है, बैटरी देखी है। बैटरी या सेल के अंदर दोनों रिएक्शन होती है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। एक के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लिया दी होती है, तभी तो करंट फ्लो होता है। तो सेल के अंदर करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस एक साथ होती है। अगर साथ किसी में हाफ हुई तो मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन दिया ही दिया, लेने वाला कोई है ही नहीं, तो करंट कैसे फ्लो होगा? जैसे मान लो तो तुम भीख देने वाले हो, लेने वाला कोई भी नहीं है, तो भीख दी कहां तुमने? अरे अगर देने वाला है तो लेने वाला भी तो चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। यानी रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, तभी जाकर आपका करंट फ्लो होगा। अरे मेरी बात समझ में? तो अगर आधी रिएक्शन है तो उसे हाफ रिएक्शन, और सेल अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स। तो पहले इसको कॉपी कर दो जो बोर्ड पे लिखा है, और इसकी डेफिनेशन लिखिए। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, the process in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox, ठीक है। अब देखिए, रेडॉक्स को समझाने के लिए 2 कंसेप्ट दिए गए हैं। कंसेप्ट फॉर रेडॉक्स, हेडिंग डाल लीजिए, कंसेप्ट फॉर रेडॉक्स। कॉन्सेप्ट फॉर रेडॉक्स। देखो बच्चों, रेडॉक्स को समझाने के लिए 2 कंसेप्ट दिए गए हैं। एक है आपका क्लासिकल या ओल्ड कंसेप्ट। कौन सा मेरे बच्चों? क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपने तो कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा। अपन पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, सुन रखे हैं। ये पुराने कंसेप्ट थे, लेकिन इन कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गलतियां थी, इसलिए ये कंसेप्ट फेल हो गया और बाद में एक नया कंसेप्ट बना जिसे मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं। लेकिन पढ़ना दोनों पड़ेगा आपको। हो सकता है वो ओल्ड या क्लासिकल कंसेप्ट कहकर ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो क्लासिकल कंसेप्ट या ओल्ड कंसेप्ट का मैंने एक सीधा सा तरीका बना रखा है, वो आपको याद होना चाहिए। एमटीआर बना रखा है। क्या बना रखा है मेरे बच्चों? एमटीआर। देखिए, इस एमटीआर में मैंने क्या लिखा है? PHON, ये ध्यान रखना आप। ये क्या याद रखोगे? PHON, फोन। अब ये क्या है साहब? फोन, PHON, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये है आपकी ऑक्सीडेशन और ये है आपकी रिडक्शन, और ये हो गई आपकी प्रोसेस। अरे यस सर, नो सर?
अब देखो कैसे पहचानते हैं। देखो P का मतलब फास्फोरस नहीं है, P का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, जैसे Na प्लस, Hg प्लस, Mg+2, Hg2+, ये नाम सुना है ना, Fe+2, ये कहलाते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट, जिनको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। H को तो जानते ही हो, H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। O को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। N का मतलब नाइट्रोजन नहीं है, N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे F-Cl-O-2, जो भी, इतना तो जानते होंगे। ऑक्सीडेशन, एक शब्द याद रखना, देखो एशन किसी के पीछे लग जाता है ना, क्लोरीनेशन, क्लोरीन का जुड़ना, हाइड्रेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या बढ़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े या बढ़े तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। अब बाकी सारे उल्टे होंगे, ये घटेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन का जुड़ना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे या बढ़ेंगे, ये दोनों घटेंगे। अरे ऐसा और अब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे क्लियर नहीं होगा। पहले इसको एक बार कॉपी कर लो, डेफिनेशन मैंने लिखा दी है, अब इस पे क्वेश्चन कर करके देखते हैं। कॉपी कर लो पहले एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? चलो जी, अब चले अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। आओ जी साहब क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह दिया फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाय यूजिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको काम में लेना, और एग्जाम्पल आपको पेपर वाले ने दे दिए कई सारे, जैसा उसका मन करा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कह दिया कि भाई साहब Mg से MgO बन रहा है, ठीक है, या वो कह रहा है कि भाई साहब SnCl2 से SnCl4 बन रहा है, या मान लेते हैं वो आपसे कह रहा है C2H4 से C2H2 बन रहा है, या मान लेते हैं आपसे कह रहा है Hg2Cl2 से HgCl2 बन रहा है, या मान लेते हैं वो आपसे कह रहा है CuCl2 से Cu2Cl2 बन रहा है, या मान लेते हैं आपसे कह रहा है कि H2 और O2 रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं। ठीक है, आपसे तो बैलेंस कर लो, बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या मान लेते हैं आपसे कह रहा है H2 और Cl2 ने जुड़कर बनाया है HCl। अरे यस सर, नो सर। अब देखिए Mg से MgO बन रहा है, मतलब यहां पर क्या जुड़ रही है बताओ, आपकी ऑक्सीजन जुड़ रही है। देखो अपने पीछे क्या लिखा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीडेशन। SnCl2 से SnCl4 बन रहा है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ा है। Cl पे माइनस होता है ना, Cl पे क्या होता है, माइनस, तो यहां 2 Cl माइनस थे, यहां 4 Cl माइनस, माइनस बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ रहा है। तो नेगेटिव एलिमेंट का बढ़ना भी क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो ये वाली प्रोसेस भी क्या कहलाती है आपकी, ऑक्सीडेशन। अब देखो C2H4 से C2H2 बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन घट रहा है।
हाइड्रोजन कम हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है। हाइड्रोजन का कम होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये भी आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अरे यस सर, नो सर, आप इधर आ जाओ। Hg2Cl2 से HgCl2 बन रहा है, मतलब Cl तो बराबर है, 2 Hg से 1 Hg रह गया। Hg प्लस होता है ना, आगे वाला प्लस होता है, मतलब प्लस घट रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट घट रहा है। अब बताओ, पॉजिटिव एलिमेंट घट रहा है, पॉजिटिव एलिमेंट घट रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। अरे यस सर, नो सर, अब तो समझ में आ गया होगा। इधर बताओ, CuCl2 से Cu2Cl2 बन रहा है, मतलब कॉपर पे प्लस होता है ना, तो Cu प्लस से 2 प्लस बन रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट बढ़ रहा है। और पॉजिटिव एलिमेंट का बढ़ना, मैंने देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव एलिमेंट का बढ़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अंदर दो दो हो सकते हैं, तो H2 से H2O, वो आपसे कह रहा है बताओ H2 का H2O में क्या हो रहा है, H2 का H2O में क्या हो रहा है, मैं समझ गया। H2 यानी O जुड़ रही है, O का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, वो आपसे कह रहा है बताओ O2 का H2O में कन्वर्जन हो रहा है, O2 का H2O में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, मैं समझ गया। O2 का H2O में यानी हाइड्रोजन जुड़ रही है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब बताओ, एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, एक ही इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो बताओ ये प्रोसेस क्या रेडॉक्स की नहीं है क्या। अरे यस सर, नो सर। अब बताओ, बाकी में देखो एक एक ही हो रहा है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो ये आधी रिएक्शन है, इन्हें हाफ रिएक्शन बोलते हैं। ये कंप्लीट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये आपकी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब बताओ, H2 से HCl बन रहा है, ये क्या कहलाता है, ये तुम बताओ। और Cl2 से HCl बन रहा है, ये क्या कहलाता है, तुम सोच के बताओ। H2 से HCl बन रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, PHON, N बढ़ रहा है। O या N जब बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये वाली प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन की है। N का बढ़ना यानी नेगेटिव एलिमेंट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो H2 से HCl का बढ़ना या जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, Cl2 से HCl बन रहा है, तो Cl तो बराबर है ना इसमें, इधर भी 2 Cl इधर भी 2 Cl है, लेकिन इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। शायद समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर। तो ये पुराना कंसेप्ट था जो ये बताता था कि हाइड्रोजन के जुड़ने पर क्या होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के जुड़ने पर क्या होता है। इसलिए इस कंसेप्ट को ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कई चीजों की गलतियां होती हैं जो हमें आंसर गलत करा देती है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए मॉडर्न कंसेप्ट बना जो किस पर बेस्ड था, वो ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड था। अब वो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो पढ़ने वाले हैं अपन। पहले इसको कॉपी कर लो, जेरोक्स कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट करा लो, जो मन करे कर लो। हो गया बच्चों। आगे चलें। देखिए इधर, देखिए ये तो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ओल्ड या क्लासिकल कंसेप्ट। अब आता है मॉडर्न या न्यू कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कौन सा है आपका, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब इसको पढ़ेंगे, इसी को ही फॉलो करते हैं अपन। देखिए मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और पूरा चैप्टर अब इसी पर ही बेस्ड है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, इसमें दो टर्म्स पढ़ोगे आप। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या कहता है, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हटना, इसे डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहा जाता है।
डी इलेक्ट्रोनेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई के अंदर भी और नीट के अंदर, दोनों के अंदर। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जिसकी हर लाइन लगभग क्वेश्चन बन चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रोनेशन, और ये क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेशन। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रोनेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब इनके जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अपन ये तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है। Na से Na प्लस बन गया, या मान लेते हैं मैंने कहा Mg से बन गया Mg+2, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ये। Na से Na प्लस, Mg से Mg+2 माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कोई जरूरी नहीं है वो पेपर में -2 इलेक्ट्रॉन या -1 इलेक्ट्रॉन लिखे, वो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। इज दैट क्लियर? आ गया होगा। या मान लेते हैं मैं आपसे कहूं Al+ से Al+3, सर यहां भी तो इलेक्ट्रॉन निकाले इसने। +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले ही तो है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन लेने की बात करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा O ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने उसके ऊपर माइनस आ जाता है, O-2। कई बार O- भी लिख दो, O1 -2 बात वही है, ठीक है। चलो जी, अगला जैसे Mg+2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और Mg बना दिया। देखो पहले +2 था, +2 है ना, जैसे यूं लिखोगे ना Mg के ऊपर +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब -2 तो कट कर 0 हो गया ना। या यूं भी लिख सकता है Mg+2 से Mg, यानी पहले इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था, अब इसने इलेक्ट्रॉन देना बंद करके बल्कि ले लिया। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लेना। ये तो पहला तरीका हो गया, ये भी कोई इतना ज्यादा ऐसा यूजफुल नहीं है। अब आएगा आपका असल तरीका, ये ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये है आपका असल, जो अब लिख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये यहां लगा दो इस साइन को, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना ये रिडक्शन कहलाता है। पूरा चैप्टर इन्हीं 2 चीजों के ऊपर चलेगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना या ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अब साहब ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? इसी को तो पढ़ने वाले हैं अपन। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है। अब देखो +2 से 0 हो रहा है, +2 से जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है वो 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? ऑक्सीडेशन नंबर घटने वाली रिडक्शन। इधर देखो O के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब 0 है, इधर O के ऊपर -2 है, तो बताओ 0 से -2 मतलब घट रहा है, रिडक्शन। Na के ऊपर 0 है, 0 से +1 हो गया, 0 से +1 मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। Al के ऊपर +1 है, +1 से +3 हो गया, +1 से +3 मतलब बढ़ रहा है। Mg के ऊपर 0 है, 0 से +2 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आपका जो मन करे, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया Na से Na+, बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बताओ Na के ऊपर क्या आ रहा है? 0, और Na के ऊपर क्या आ रहा है? +1, यानी कि यहां पर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसकी बात करते हैं रिडक्शन की, जैसे मान लेते हैं Cl से
Cl माइनस हो रहा है। बताओ अगर ऑक्सीडेशन नंबर Cl के ऊपर की बात करें तो 0, Cl के ऊपर यहां आ रहा है -1, 0 से -1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर घटने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसी बेसिस पर अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना है, बढ़ना या घटना। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो तुम्हारा मन करे। हो गया? आगे चाल मेरे बच्चों। अब आता है आपका वो हेडिंग जिसके अपन बारे में बात कर रहे थे साहब, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर आने वाला चार्ज, या किसी भी कंपाउंड में किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा Na के ऊपर +1 है, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। अब कई बार आपको खुद को निकालना पड़ेगा, जैसे HCl है तो इसको तोड़ो, H के ऊपर क्या आता है? +1 आता है, Cl के ऊपर क्या? -1 आता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखो Cl के ऊपर -1 क्यों है, H के ऊपर +1 क्यों आया, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। H और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्या बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। वो पेपर वाला दे ही देता है आपको जनरली। अब देखो इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक वर्ड आप सुनोगे जो आगे आएगा आपके आगे के चैप्टर में, लेकिन यहां आ गया तो क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है साहब, हमें कैसे पता लगेगा? वो मैं भी लिख दूंगा कुछ एलिमेंट की जो याद रखनी होती है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। कितने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? एक के। तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खींचता है उतना ही माइनस आ जाता है। अगर साहब ये डबल बॉन्ड होता तो -2, ट्रिपल बॉन्ड होता तो -3 आ जाता। ठीक है, इसके ऊपर जितना माइनस आए इसके ऊपर उतना प्लस आए, क्योंकि इसी के तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया। अगर मान लेते हैं गलती से दो एलिमेंट के ऊपर, जैसे मान लेते हैं आपका O आ गया और यहाँ S आ गया, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो -2, इसके ऊपर आ गया +2। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आता है वो चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आने वाला चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब साहब हमें बता दो ना, हमें कौन कौन से एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है। और ये तो याद रखनी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 5-7 एलिमेंट की याद रखना, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी? बी, सी, एन, ओ, एफ, Cl, S, P, हाइड्रोजन, बस इनकी ध्यान रखना। अब तरीका मैं बता देता हूं, फ्लोरीन की होती 4, लगभग आगे चलेंगे तो लगभग आधे का डिफरेंस आता है। वो नियम नहीं है ये 3.5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2.5 हो गया, तो ये 2 होना चाहिए लेकिन ये 2.1 होता है। बोरॉन की भी क्या नाम है, इसकी भी कितनी होती है? 2.1 होती है? अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने बच्चों को पता है? बोरॉन की सही लिखिए। हाँ भाई, ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक एक कम होता है, 4, 3, 2.5। ये बार बार करना कोई नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे होता है जो हल्का फुल्का अपन लोग दिमाग रख सकते हैं। ऐसे ध्यान रखना आप लोग। अब देखो फ्लोरीन की, बोरोन की और क्या नाम है इसका, फास्फोरस की लगभग बराबर है, 2.1 2.1 2.1। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिखा HCl। अब बताओ HCl में से H और Cl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है?
H और Cl में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Cl की। तो बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? Cl की ज्यादा है ना, H के 2 पॉइंट है क्या, Cl के 3 है। एक बॉन्ड के खींच रहा है तो इसके ऊपर आएगा -1 और ये दे रहा है तो इसके ऊपर आएगा +1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से किसी भी एलिमेंट के ऊपर आने वाला चार्ज उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले डेफिनेशन लिखिए और लिखिए, चार्ज विच इज प्रेजेंट on an element in a compound is called oxidation number. It occurs due to difference in electronegativity. हो गया? इसको कॉपी कर लो एक बार, कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, एक तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि अपन ज्यादा डिफरेंस लेते नहीं है इनमें, एक जैसा मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन फर्क तो है। समझे नहीं कैसे फर्क है? जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा H2SO4 और मैंने कहा Na2S4O6। मैंने कहा यहां सल्फर के ऊपर चार्ज +6 है। कितना है? +6। तो बताओ यह कितना सल्फर है? कितना सल्फर है? यहां पे एक ही सल्फर है, ठीक है। और मान लो मैंने यहां कहा, यहां सल्फर के ऊपर जो चार्ज है वो 2.5 है। कितने सल्फर है? यहाँ 4। लेकिन मैंने तो कहा यह सल्फर के ऊपर चार्ज, तो ये तो एक सल्फर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन है तो 4 तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज की। अगर किसी कंपाउंड में इंडिविजुअल एलिमेंट का चार्ज है तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल एलिमेंट, अकेले एलिमेंट के चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आपने एवरेज निकाला है, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, इसके पास जैसे 2 रुपए है, इसके पास 3 रुपए है, इसके पास 4 रुपए, इसके पास 1 रुपए है, टोटल मिलाकर 10 रुपए है। टोटल मिलाकर कितने हैं? 10 रुपए, ठीक है। अब मैंने कहा इसके पास कितने हैं? 2, इसके पास कितने हैं? 3, इसके पास कितने हैं? 4। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडिविजुअल के बारे में बता रहा हूं। अब मैं एवरेज बता रहा हूं। मैंने कहा इन चारों बच्चों के पास एवरेज 2.5 है। एवरेज निकालना आता है। टोटल कितना हो गया? टोटल 10 अपॉन टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। तो 10/4 को कितना बोलते हैं? 2.5। तो मतलब एवरेज हर एक बच्चे के पास 2.5 रुपए है। एवरेज कितना है? 2.5। वो तो है ना टोटल। अगर किसी कंपाउंड में किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आता है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का आपने एवरेज चार्ज निकाला है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क जिस दिन स्टेटमेंट में आ गया उस दिन ऐसा फर्क पड़ेगा, मजा आ जाएगा। अब हेडिंग डाल दो आप, तो नोट लगा के लिख लो आप, तो नोट NOT लिखिए। चार्ज on an individual element in a compound. Charge on an individual element in a compound is called oxidation state. समझ में आ गया ना? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इंडिविजुअल पे। चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ कंपाउंड is called oxidation state. अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एवरेज चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड
एवरेज चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड is called oxidation number, is called oxidation number। अब देखिए इस पूरे अब तक जो अपन ने पढ़ा उसका सिनेरियो जो है वो क्या है, केवल एक ही वर्ड है जिससे आपका पूरा चैप्टर चलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है तो वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन देना और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। मान लेते हैं मैंने एक चार्टा तुम्हें दिया, तो मैंने दिया है तो यह ऑक्सीडेशन, तुमने लिया है यह है रिडक्शन। अरे यस सर, नो सर, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया और तुमने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो करंट लेकर जाता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है वहां पर करंट फ्लो जरूर होता है, जैसे सेल के अंदर। तो सेल आपसे कोई पूछेगा सेल के अंदर या बैटरी के अंदर करंट फ्लो क्यों होता है, तो आप जवाब दे सकते हो क्योंकि उसके अंदर साहब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसलिए वहां पर करंट फ्लो होता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होना क्या कहलाता है, रेडॉक्स कहलाता है। ओके मेरे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें से लिखने वाली चीज तो बता तो दी थी मैंने, अब बार बार क्या लिखोगे, ये बताया था मैंने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब आगे देखेंगे।